नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम आप सभी को 20 बड़ी खबरें सुनाएंगे, लेकिन फटाफट अंदाज में, क्योंकि आप कम समय ज्यादा खबरें सुन सके और समझ सके। लेकिन पहली नजर सुर्खियों की ओर। नमस्कार मिथिला एक्सप्रेस 20। मंगल गीतों के साथ प्रभु श्री राम ने माता जानकी संग लिए 7 फेरे। दरभंगा में बलि प्रथा रोक पर सियासत, बीजेपी की हुई एंट्री। श्याम मंदिर परिसर में भिड़े समर्थक और विरोधी। ललित झा कितना पढ़ा लिखा है, पिता देवानंद ने खोल दी पूरी कुंडली। नीतीश को लीडर मानने को तैयार नहीं कांग्रेस। गठबंधन मीटिंग से पहले बीजेपी विरोधी विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग मंगलवार को दिल्ली में हुई, जिसके लिए सहयोगी दलों के नेता दिल्ली गए। मीटिंग कांग्रेस ने बुलाई थी। बीपीएससी दरोगा भर्ती परीक्षा रविवार को संपन्न हुई, जिसमें कई केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली। मुजफ्फरपुर गया में कई छात्र ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी लेकर चले गए। इस मामले में केस दर्ज कराया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दुकान बंद कर घर वापस लौट रहे किराना व्यवसायी से लूटपाट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विरोध करने पर बदमाश पिस्टल के बट से व्यवसायी के सिर पर हमला कर दिया। इस वजह से उनकी मौत हो गई है। इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश भाग गए। मंगल गीतों के साथ प्रभु श्री राम ने माता जानकी संग लिए 7 फेरे। नेपाल की ऐतिहासिक धार्मिक नगरी जनकपुर धाम अर्थात मिथिला में रविवार को विवाह पंचमी के अवसर पर हर्षोल्लास का माहौल रहा। सुबह से ही स्वयंवर और शुभ विवाह का उत्सव था। दरभंगा में बलि प्रथा रोक पर सियासत, बीजेपी की हुई एंट्री। श्याम मंदिर परिसर में भिड़े समर्थक और विरोधी। दरभंगा के मां श्यामा मंदिर बलि प्रथा पर रोक के फैसले को बीजेपी ने परंपरा के खिलाफ बताया है, तो वहीं बलि प्रदान प्रतिबंध के समर्थन में निकाली गई पदयात्रा में समर्थक और विरोधी भिड़ गए। तेजस्वी यादव के डिग्री वाले बयान पर चुनावी रणनीतिकरण प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है और कहा कि या तो तेजस्वी अहंकारी हैं या उन्हें पढ़ाई का महत्व नहीं पता। ललित झा कितना पढ़ा लिखा है, पिता देवानंद ने खोल दी पूरी कुंडली। चुड़भैया नेता के संपर्क ने बिगाड़ा। संसद की सुरक्षा में चूक आरोपी ललित झा के माता पिता ने उसकी पूरी कुंडली खोल दी है। उन्होंने कहा कि कोलकाता से जब वह अपनी पत्नी मंजुला देवी और छोटे पुत्र शंभू झा के साथ गांव आ रहे थे, तो ललित उसी स्टेशन से दिल्ली जा रहा था। सीतामढ़ी के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बहसा गांव में शुक्रवार की रात 12 वर्षीय बालक की गला दबाकर हत्या की गई थी। शव को उसे घर के दरवाजे पर रख दिया था। रविवार को थाना में एफआईआर की गई, जिसके बाद 3 नाबालिग को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस में से एक सहरसा स्थित सूर्य मंदिर भी है। इसका निर्माण मिथिला के शासक राजा नरसिंह के कार्यकाल में बना था। हालांकि काला पहाड़ नाम के एक क्रूर शासक ने इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। बेगूसराय जिले में एक बार फिर हथियार लहराते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में 2 युवक हथियार का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को देखकर साफ जाहिर होता है कि उनके मन में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। दूसरी ओर पुलिस की तरफ से कहा गया है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है, जल्द ही पुलिस कार्रवाई करेगी। समस्तीपुर में भूमि विवाद में 2 भाइयों को मारी गोली, एक की मौत पर पुलिस लापरवाही का आरोप। दलसिंह सराय थाना क्षेत्र की घटना है। 4 से 5 की संख्या में हमलावर पहुंचे थे। पुलिस घटना में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सुपौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी 45वीं बटालियन की सीमा चौकी शैलेशपुरी के जवानों ने मानव तस्करी के उद्देश्य से ले जाए जा रहे को अवैध रूप से बॉर्डर पार करते हुए पकड़ लिया, जिसे मानव तस्करों से मुक्त कराते हुए भीमनगर पुलिस को सौंप दिया है। दरभंगा के मिर्जापुर गौशाला प्रांगण में यूनिक क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल रविवार को हुआ, जिसे रामगंज और महाकाल 11 की मैच में महाकाल 11 ने 204 रनों का लक्ष्य पार किया, अर्थात महाकाल 11 की जीत हुई। नीतीश को लीडर मानने को तैयार नहीं कांग्रेस। गठबंधन मीटिंग से पहले बीजेपी विरोधी विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग मंगलवार को दिल्ली में हुई, जिसके लिए सहयोगी दलों के नेता दिल्ली गए। मीटिंग कांग्रेस ने बुलाई थी। बीपीएससी दरोगा भर्ती परीक्षा रविवार को संपन्न हुई, जिसमें कई केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली। मुजफ्फरपुर गया में कई छात्र ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी लेकर चले गए। इस मामले में केस दर्ज कराया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दुकान बंद कर घर वापस लौट रहे किराना व्यवसायी से लूटपाट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विरोध करने पर बदमाश पिस्टल के बट से व्यवसायी के सिर पर हमला कर दिया। इस वजह से उनकी मौत हो गई है। इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश भाग गए। मंगल गीतों के साथ प्रभु श्री राम ने माता जानकी संग लिए 7 फेरे। नेपाल की ऐतिहासिक धार्मिक नगरी जनकपुर धाम अर्थात मिथिला में रविवार को विवाह पंचमी के अवसर पर हर्षोल्लास का माहौल रहा। सुबह से ही स्वयंवर और शुभ विवाह का उत्सव था।
दरभंगा में बलि प्रथा रोक पर सियासत, बीजेपी की हुई एंट्री। श्यामा मंदिर परिसर में भिड़े समर्थक और विरोधी। दरभंगा के मां श्यामा मंदिर बलि प्रथा पर रोक के फैसले को बीजेपी ने परंपरा के खिलाफ बताया है, तो वहीं बलि प्रदान प्रतिबंध के समर्थन में निकाली गई पदयात्रा में समर्थक और विरोधी भिड़ गए। तेजस्वी यादव के डिग्री वाले बयान पर चुनावी रणनीतिकरण प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है और कहा कि या तो तेजस्वी अहंकारी हैं या उन्हें पढ़ाई का महत्व नहीं पता। बिहार के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस में से एक सहरसा स्थित सूर्य मंदिर भी है। इसका निर्माण मिथिला के शासक राजा नरसिंह के कार्यकाल में बना था। हालांकि काला पहाड़ नाम के एक क्रूर शासक ने इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में नई खबर, नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे एक्स पेज, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक ले देते रहिए। नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार।